अपोजिशन हुकूमत को इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट और सड़कों पर टफ टाइम देने के दावे कर रही है। फरवरी और मार्च में लॉन्ग मार्च होगा, मिनी बजट असेंबली में रोकने के दावे हो रहे हैं और वजीर आजम खुद कह रहे हैं कि कारकर्दगी दिखाने के लिए अगले 3 माह उनकी हुकूमत के लिए बहुत अहम हैं। वजीर आजम खुद मान रहे हैं कि महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है और उसे अगले कुछ माह में नीचे लाना है और लाएंगे। वजीर आजम खुद मान रहे हैं कि तिजारती खसारा है और उसे नीचे लाने के इकदाम किए जा रहे हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ा दी है, हुकूमत ने दरामदात पर ड्यूटीज बढ़ा दी हैं। स्टेट बैंक ने एक्सपोर्टर्स से उनकी बरामदात के डॉलर्स पाकिस्तान लाने की लिमिट 180 दिन से कम करके 120 दिन कर दी है, मगर फिलहाल नहीं लग रहा कि हुकूमत को महंगाई, तिजारती खसारे, रुपए की कदर और मुआशी मुहाज पर 3 माह में कोई बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। दिसंबर के महीने में महंगाई 22 महीने की बुलंद तरीन सतह यानी 12.3% पर रही। जनवरी में 13% से तजावुज करने का खदशा है। सिर्फ 6 महीने में तिजारती खसारा 25 अरब डॉलर्स की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है और पूरे साल में 50 अरब डॉलर्स के तिजारती खसारे का खदशा है। रुपया मुसलसल दबाव में है और सिर्फ दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों में मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में 600 मिलियन डॉलर्स की कमी आ गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि खुद स्टेट बैंक के जारी करदा तादादुशुमार के मुताबिक 17 दिसंबर को ज़खायर 24.63 अरब डॉलर्स थे, जो 31 दिसंबर को 600 मिलियन डॉलर्स कम होकर 24 अरब डॉलर्स रह गए हैं। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने बार बार कहा है कि रुपया दोनों सिमत में जाएगा और कहा कि रुपए की असल कदर 166 से 168 रुपए होनी चाहिए। गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा कि रुपया दोनों सिमत में जाएगा, मगर रुपया आज भी 176 रुपए 23 पैसे पर मौजूद है और हुकूमत के लिए एक तरफ बढ़ता हुआ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तिजारती खसारा मसला बन रहा है, तो दूसरी तरफ मजीद बढ़ती हुई महंगाई हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ा रही है और हुकूमत 3.25 साल से ज्यादा हुकूमत करने के बाद भी जिम्मेदारी गुज़िश्ता हुकूमतों पर डाल रही है। आज भी असेंबली में ये हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ को 3.25 साल पहले मुश्किल हालात में हुकूमत मिली और उसकी सबसे बड़ी वजह 19 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा था, मगर अब एक बार फिर मुल्क उन्हीं खदशात के साथ आगे बढ़ रहा है और डबल डिजिट महंगाई का दबाव अलग है। तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी गुज़िश्ता हुकूमतों पर है या खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर भी है। अगर सब गुज़िश्ता हुकूमतों का किया धरा है तो 3.25 साल में 6 सेक्रेटरी खजाना, 4 वज़राए खजाना, 7 चेयरमैन FBR और 5 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सरबराह आ चुके हैं। अगर हुकूमत ने सब ठीक किया है और सब गलतियां माजी की हुकूमतों की हैं, तो फिर आज असद उमर वजीर खजाना क्यों नहीं है, या फिर डॉक्टर हफीज शेख वजीर खजाना क्यों नहीं है, या हम्माद अजहर वजीर खजाना क्यों नहीं है, और उमर अयूब वजीर तवानाई क्यों नहीं है, नदीम बाबर और ताबिश गौहर वजीर आजम के मामले खुसूसी क्यों नहीं है, गुलाम सरवर वजीर पेट्रोलियम क्यों नहीं है, खुसरो बख्तियार वजीर खुराक क्यों नहीं है। हुकूमत की फैसला साजी 3.25 साल में बार बार मुआशी टीम बदलने, कभी सेक्रेटरी खजाना और कभी वजीर खजाना बदलने और उसके साथ ये पॉलिसी बदलने में रही है कि IMF प्रोग्राम में जाना है या नहीं जाना है, जाना है तो कौन सी शराइत माननी है, कौन सी नहीं माननी है, अगर मान ली है तो फिर वजीर खजाना बदल देना है और फिर नई वजीर खजाना ने उन शराइत पर अमल करना है या नहीं करना है। इस सब ने सरमायाकारों का एतमाद पूरी तरह मुतासिर किया और अब खुद IMF भरोसा करने को तैयार नहीं है और उसने प्रोग्राम की बहाली से पहले ही सख्त शराइत के साथ हुकूमत को मजबूर किया है कि वो इक़दामात करे और मिनी बजट पेश करे तो प्रोग्राम बहाल होगा। हुकूमत में आने के बाद भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद होती रही कि IMF के प्रोग्राम में जाने में देर की जा रही है, मगर उस वक्त के वजीर खजाना दिफा करते रहे। मुआहदा सिर्फ उन शराइत के ऊपर होना चाहिए जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरूरी है। इसलिए हम जल्दी नहीं कर रहे क्योंकि हमने मुतबादिल इंतजामात कराए गए और ये जब ऐसा हमें मुआहदा सामने नजर आया जिस पे वाकई हम यकीन रखेंगे कि ये वाकई पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए है, तो हम वो मुआहदा कर लेंगे। नहीं करेंगे वो फैसले जो पाकिस्तान की अवाम की हक में ना हो। डट के मुकाबला करेंगे, अपना केस लड़ेंगे और वो केस लड़के जीत के दिखाएंगे। IMF के पास जाएंगे तो उन शराइत के ऊपर जाएंगे जो पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी में हो। अगर वो शराइत नहीं मिलेंगे तो ये भी आपको बता दूं और ये बाकी सारे अंग्रेजी बोलने वालों को, ये खुददार कौम है, इंशाअल्लाह ताला वो फैसले करेंगे जो हमारे ख्याल में अवाम की बेहतरी के लिए हैं। मगर फिर बाद में खुद वजीर आजम ने माना कि IMF के प्रोग्राम में देर से जाना गलती थी और खुद स्टेट बैंक ने अपनी 2018-19 की मुआशी कारकर्दगी की रिपोर्ट में बताया कि करंट अकाउंट खसारे और कर्जों की अदायगी के लिए हुकूमत को चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर से पैसे लेने के लिए इन्हिसार करना पड़ा। IMF के प्रोग्राम में जाने के फैसले पर गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से बहुत से इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस ने पाकिस्तान को अपनी फाइनेंसिंग रोके रखी, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर जो माली साल 2018 में 6.4 अरब डॉलर से गिरे, उनमें 2019 में 2.5 अरब डॉलर की कमी आई। मगर बिलाखिर पाकिस्तान ने माली साल 2019 के आखिर में IMF से 6 अरब डॉलर का मुआहदा कर लिया, जिससे पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी इदारों की फंडिंग और कैपिटल फ्लोज में बहाली हो सकती है। देर भी की और उससे पहले करेंसी गिराई, शरह सूद बढ़ाई, फिर IMF की शराइत भी मानी और खुद शौकत तरीन ने बताया कि इस सबसे मईशत का भट्टा बैठ गया।
کیا ہم نے IMF کی بہت سخت شرائط مان لی ہے؟ کیا ہم اس سے بہتر نیگوشیٹ کر سکتے تھے؟ میرے خیال میں شروع کے بیچ میں ہم نے غلطی کر دی. 7% آپ کا کور انفلیشن ہے اور 13.5% پہ آپ انٹرسٹ ریٹ لے کے چلے گئے, اور پھر اس کے بعد ایکسچینج ریٹ ہے اس وقت 112-115 پہ چل رہا تھا, اور آپ اٹھا کے اس پہ 165 پہ لے کے چلیں, تو آپ نے معیشت کی تو بیڑا غرق ہی کر کے رکھ دیا نا. اور اس کے بعد پھر آپ نے ساری چیزیں بڑھا دی, آپ نے بجلی کے ریٹس بڑھا دیے, گیس کے ریٹس بڑھا دیے, پیٹرول, ایوری تھنگ جسٹ وینٹ اپ. سو اس سے یہ ہوا کہ ڈیمانڈ تو اڑ گئی ہے. جب ڈیمانڈ اڑ گئی اور مطلب معیشت بیٹھ گئی تو اس سے ان امپلائمنٹ ہو گئی. ظاہر ہے جب آپ نے اپنے ایکسچینج ریٹ کو اتنا زیادہ کر دیا تو اس کے انفلیشن زیادہ ہوئی, فوڈ پرائسز آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہو گئی. ہم جو ہے ایز اے گورنمنٹ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنا بھی گھر ٹھیک کریں. کوئی سمت نظر نہیں آ رہی کہ اکانومی کی سائڈ ہو جا رہی ہے. جو کیپٹنز آف دا شپ ہے نا, جب تک وہ مضبوط نہیں ہوں گے تو یہ کشتی آگے چلے گی نہیں. کوئی بھی نئی حکومت پاپولر ہوتی ہے وہ مشکل فیصلے کر سکتی ہے, اور شروع کے سال میں ہی مشکل فیصلے کیے جاتے ہیں, مگر اس وقت حکومت کا فوکس اور اعلانات آپٹکس دکھانے پر رہا. عوام کو انڈے, مرغی اور کٹے دینے کے اعلانات ہو رہے تھے. وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں بیچ کر ہیڈ لائنز لگائی جا رہی تھی. وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کے دعوے ہو رہے تھے. گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کر عوام کے لیے کھولنے کے وعدے ہو رہے تھے. خواتین جو کہ دیہات میں ہوتی ہیں ان کے لیے ایک بڑی بہترین پیسے بنانے والا طریقہ ڈھونڈا ہے. دیسی مرغیاں, ہم نے دیسی مرغیوں کی ہم نے ان کو انڈے دیں گے, بچے دیں گے. یہ میں آج آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس میں اربوں ڈالر کی ضرورت نہیں ہے. اس میں صرف ہمارے پاس یہ بھی ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے, یہ بھی پائلٹ ہو چکا ہے. اب ہم نے ان کو اگر ہم ٹیکے لگا کے ان کی مدد کر دیں تو وہ ان کی پروٹین انٹیک بھی بڑھ جائے گا, ان کے پاس مرغیاں بھی ہوں گی, انڈے بھی ہوں گے بیچنے کے لیے. تو یہ ایک غریب, میری ساری چیزیں وہ ہیں جو غریب لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے. اس وقت جو بھینس کی بچی ہوتی ہے اس کو تو وہ دودھ دے دیتے ہیں اور وہ بڑا کر لیتے ہیں کیونکہ وہ دودھ دیتی ہے. جو بچڑا ہوتا ہے جس کو کٹا کہتے ہیں اس کو دودھ نہیں دیتے, اس کو جلدی سے مار دیتے ہیں یا وہ حلال کر دیتے ہیں اس کو. ہم اتنی بڑی اپرچونٹی مس کر رہے ہیں. اگر ہم صرف ان کی مدد کر دیں, وہ بڑا ہو جائے اور وہ بھینس کو ہم ایکسپورٹ کے لیے کریں, یہاں بھی گوشت سستا ہو جائے گا. گورنر ہاؤسز میں کوئی ہمارا گورنر نہیں رہے گا. ان سارے گورنر ہاؤسز کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی ہے. پرائم منسٹر ہاؤس کا میری جو سوچ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اعلیٰ قسم کی یونیورسٹی بنائیں گے جو ریسرچ کرے گی, جس میں ریسرچ ہوگی اور جس میں دنیا سے ہم بڑے بڑے اسکالرز کو بلائیں گے. گاڑیاں وہ میں آکشن کر رہا ہوں, ہم 100 گاڑیاں آکشن کر رہے ہیں, 4 ہیلی کاپٹر ہم بیچ رہے ہیں, 5 بھینسیں بھی تھیں جو کہ خاص دودھ پرووائڈ کرنے کے لیے میرے لیے تھیں خاص. اور پھر نہ عوام کو انڈے مرغی دینے, کٹوں کا پروگرام کامیاب ہوا, نہ وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹی بنی, نہ گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے, بلکہ تمام گورنر ان گورنر ہاؤسز میں رہ رہے ہیں.